मेष राशि वालों, एक तरफ शनि साढ़े साथी में आपके कर्म और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, वहीं जून के महीने में बनने वाले तीन तीन राजयोग बहुत ही दुर्लभ संजोगों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अभी जून का महीना साढ़े साथी के कारण आपको गिराएगा या ये राजयोग आपकी किस्मत चमका देंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मेष राशि के जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। अब मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है, जहां शनिदेव चढ़ती साढ़े साथी के क्रम में मानसिक दबाव और चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। वहीं इस महीने तीन तीन दुर्लभ राजयोग आपको मिल गए। एक राजयोग आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके पहले ही भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं। वहीं 12 वर्षों के बाद चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होके हंस राजयोग बना देंगे। और यह राजयोग सिर्फ जून के महीने में ही नहीं, अगले 5 महीने तक सक्रिय रहने वाला है। वहीं इसी महीने पहले हफ्ते में शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करके चतुर्थ भाव में ही गज लक्ष्मी राजयोग भी बना देंगे, जो धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य और वैभव के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों जून के महीने को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बुरे वक्त में आपकी किस्मत का जादू का चल जाना। जब समय अच्छा हो तो कभी कभी खोटा सिक्का भी कमाल कर देता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग सालों साल बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी आम जीवन गुजार देते हैं, जिंदगी बस काटते हैं, जी नहीं पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कमाल कर जाते हैं। आप उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन्हें हंसते हुए, देश विदेश घूमते हुए, घर गाड़ी बंगला लेते हुए, और मन में एक आह से निकलती है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। तो ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे प्रारब्ध और कर्म होते हैं। हम पूर्व जन्मों के किन कर्मों को लेकर इस जन्म में कहां पैदा हुए, किन हालात में हमारी परवरिश हुई, ये सब प्रभु ही जानते हैं। बोलते हैं ना, होए वही जो राम रचि राखा। भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है जिसपे वो खुद गर्व करते हैं कि क्या चीज बना दी मैंने, नायाब। जो उन्होंने एक पूरा ब्रह्मांड रचा है, जिसके बारे में हर युग में मानव तन धर के बताने आते हैं कि भाई ऐसे जीवन चलना है, ऐसे कर्म भोगना है, ऐसे प्रारब्ध काटना है। चाहे भगवान होते हुए राम का रूप लिया, कृष्ण का रूप लिया, लेकिन उन दुखों से गुजरना ही पड़ेगा। यह समझाया तो विलाप किस बात का, संघर्षों से गुस्सा किस बात का।
अब जून के महीने में जो ये दुर्लभ संजोग बने हैं उसका फायदा उठाने की बारी है। तो आइए बारी बारी से मैं पहले तीनों राजयोगों की व्याख्या कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि वो कहां बना है और आपको क्या दे सकता है। तो 2 जून को पहले राजयोग के रूप में आपके भाग्य के स्वामी नवम, त्रिकोण के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी कर्क राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में, जिसे सुखों का भाव बोला गया है, वहां उच्च के हो जाएंगे। धन दौलत करियर सफलता भाग्य ये सब बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूं, उच्च के होते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि डाल देंगे शनिदेव पर। जिनकी परेशानी आप झेल रहे हैं, 7.5 में हैं, और मंगलदेव आपके राशि के स्वामी, उनसे बहुत शत्रुता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 शास्त्रों में बहुत अच्छी तो नहीं कही जाती। ऐसे में अभी चढ़ती 7.5 में है। अभी शनिदेव ने पहला जो 1.5 वर्ष अभी आपकी परीक्षा ली है, फिलहाल वो 15 डिग्री के पहले पहले गोचर कर रहे थे, प्रारंभिक डिग्रियों पे थे, इतने उग्र नहीं थे। अभी जून के महीने में 18 से 20 डिग्री में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में पूरे 2.5 वर्षों का ये 1-2 महीने में हिसाब कर लेते ही ये तो भला हुआ कि देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कहते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। किसी क्रूर ग्रह पे उनकी दृष्टि जैसे ही जाती है, नकेल पहना देती है, लगाम लगा लेती है, वो फिर क्रूरता नहीं कर सकते। यानी कि भविष्यवाणी मैं क्या कर रहा हूं, आपकी 7.5 2 जून से 31 अक्टूबर तक समाप्त। 0 नेगेटिव असर होगा, 0। तो इस महीने बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, बड़े लाभ मिलने के संकेत। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि मान लीजिए कि आज ही आपकी 7.5 समाप्त हो गई है, रिलीफ, लेकिन ये सिर्फ 5 महीनों के लिए है। दोस्तों, हंस राजयोग जो चतुर्थ भाव में बना है, कभी कभी मन में यह विचार आता है कि आखिर क्या मिलने वाला है मुझे। चतुर्थ भाव क्या है? सुख। जीवन का हर सुख किस चीज से आता है? पैसा। बंगला, गाड़ी, ऐश्वर्य सब कहां से आता है? पैसा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, अरे सब मिल जाएगा, लेकिन ये होगा तभी तो मिलेगा। तो मुद्दे की बात करें तो हंस राजयोग बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 7वीं दृष्टि करियर पर डाल रहे हैं। इतने बढ़िया अवसर देंगे, इतने बढ़िया आपके बिजनेस में आपकी प्रगति देंगे, इतने बढ़िया विचार देंगे, आप कुछ ऐसा स्टार्टअप कर जाएंगे, कुछ ऐसा मूव कर लेंगे जिंदगी में कि पैसा ही पैसा बरसेगा, फिर आप भोगते रहो सुख। तो हंस राज्यों का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको धन दौलत वित्तीय फायदे जरूर होंगे। दूसरा फायदा क्या है? 7वीं सीधी दृष्टि करियर पे, यानी कि जीवन में नौकरी हो, बिजनेस हो, कोई भी कारोबार हो, वहां आपको नए अवसर मिलेंगे, जीवन में नया मोड़ आएगा। कुछ भी नया स्टेप लेने में घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी रिस्क नहीं लिया तो जीवन में कुछ बदलेगा नहीं। 7.5 का डर मन से निकाल दीजिए, गारंटेड है, लिख कर देने को मैं तैयार हूं। दोस्तों, वही मंगलदेव रोचक राजयोग बनाते हुए आपके जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के कारक ग्रह अपनी 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं, वहां हंस राजयोग बना हुआ है। तो इतना तो पक्का है कि यदि आप घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, जिंदगी के भौतिक साधनों से जुड़ी कोई भी सामग्री लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, आपके राशि के स्वामी भी ये योगा योग
आपको बनाकर दे रहे हैं। मंगल देव ने पहले से रोचक राजयोग बनाया हुआ है। 21 जून तक ये राजयोग बना रहेगा आपकी जन्म चंद्रमा पर। जन्म चंद्रमा पर मंगल का रोचक राजयोग बनने के कारण स्वास्थ्य अनुकूल, हर तरफ से मान सम्मान प्रसन्नता की प्राप्ति, और 7.5 में जो चैलेंजेज आए थे, जो स्लो मोशन आए थे, वहां पर गति आ जाएगी, क्योंकि वहां से अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर भी डालेंगे। सडन कुछ होने नहीं देंगे। कुछ कहते हैं ना कि अचानक हो गया कुछ नेगेटिव, दुर्घटना हो गई, ये वो, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही सीधी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर डालें, बिजनेस के भाव पर। व्यापार में भी मुनाफा होगा। लेकिन देखिए, चाहे आप हंस राजयोग का फायदा उठाएं, चाहे रोचक राजयोग का फायदा उठाएं, सब कुछ ठीक है। 7.5 भी नलिफाइड है, यह भी ठीक है। लेकिन यह एक सच्चाई है कि जो आपके करियर के स्वामी हैं और जो आपके लाभेश हैं शनिदेव, अभी 12वें भाव में है, जिसे 7.5 कहते हैं, व्यय के भाव में है। तो ग्रह है ना, देवगुरु बृहस्पति ने नकेल पहना दिया है, लेकिन वो कभी भी बिदक सकते हैं। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। क्यों समझिएगा बात को। नकेल पहनाया घोड़े को, लेकिन आपने पिन मार दी तो भड़केगा ना। कहने का मतलब सब कुछ ठीक है, समय ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ही शनिदेव को छेड़ दिया तो मतलब बुरे कर्म कर दिए। डेली बैठकर शराब पी रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, पर नारी पर दृष्टि डाल रहे हो, यानी कि नियत से खराबी है। चालबाजी कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो, जालसाजी कर रहे हो। तो ऐसे में 7.5 के नेगेटिव परिणाम तो मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे। तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे कि शनिदेव मजबूर हो जाएं कि नहीं भैया, ये हंस राजयोग का फायदा उठाने वाला बंदा नहीं है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो गुस्सा मत दिलाना। समय अच्छा है, काम करते जाओ, भगवान का सुमिरन करते जाओ, मनाते जाओ, बेड़ा पार लगता चला जाएगा। वहीं 8 जून को शुक्रदेव जो आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, जून के दूसरे गोचर के रूप में 4th भाव में ही प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव कोई और नहीं बल्कि आप मेष राशि के जातकों के लिए धन भाव के स्वामी होते हैं, जिसे धनेश कहते हैं, और 7वें भाव के स्वामी। वैवाहिक जीवन का भाव, प्यार, बिजनेस की लंबी साझेदारियां, व्यापार, यानी कि शुक्रदेव का पूरा संबंध क्या है? धन, दौलत, व्यापार और प्यार, वैवाहिक जीवन, क्योंकि प्यार के कारक ग्रह हैं। वो आ जाएंगे 4th भाव में। वो भी क्या देते हैं? धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव। और जब शुक्रदेव जो कि असुरों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हंस राजयोग बनाते हुए बैठे हैं, दोनों का मिलन होगा केंद्र भाव में। इसे कहते हैं गज लक्ष्मी राजयोग। तो ये बन गया 3रा राजयोग जून के महीने में। एक पहले से बना हुआ है, एक 2 जून को, एक 8 जून को। सोचिए, कभी कभी पूरे साल कोई योग नहीं मिलते, एक ही महीने में 3 राजयोग मिल गए एक ही हफ्ते में। सोचिए 8 जून के बाद का समय क्या होगा, उस समय की खूबसूरती क्या होगी। बस अपने कर्म की खूबसूरती पर ध्यान देना है, अपने एक्शन पर ध्यान देना है। वहीं 3रे गोचर के रूप में सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं, आपके पंचमेश हैं, प्यार, शिक्षा और संतान वाले भाव के नियंत्रण करता। अभी धन के भाव में है, 15 दिन वहीं रहेंगे। 15 दिन के बाद यानी कि 15 जून को मिथुन संक्रांति के दिन 3रे भाव में चले आएंगे। और शास्त्र क्या कहते हैं? सूर्यदेव का गोचर आपकी जन्म चंद्रमा से 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में महाशुभ माना जाता है। 3रे भाव में सूर्यदेव अपने अच्छे गोचर में 15 जून को, यानी कि ये भी सपोर्ट करते हुए। 3रे भाव में जब सूर्यदेव जाते हैं तो
अच्छे अच्छे निर्णय कराते हैं। और सफलता कैसे मिलती है? डिसीजन से। कोई भी काम ही तभी एक कदम भी आगे बढ़ता है जब आप निर्णय लेते हैं, नहीं तो सब कुछ रुका रहता है। तो तीसरे भाव में सूर्यदेव आपको अच्छे विचार देते हैं, सद्विचार देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, मानसिक मजबूती देते हैं, दुखों को सहने की क्षमता देते हैं, सुखों का उपभोग करने का उमंग भी देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, छोटे भाई बहनों का भला करते हैं, तरक्की दिलाते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव जब तीसरे भाव में जाते हैं तो चूंकि संतान के भाव से यानी पंचम भाव से वो एकादश भाव होता है, जिसके फलस्वरूप आपके संतान को भी लाभ, प्रमोशन, शिक्षा में कामयाबी, आपको प्यार का लाभ, क्योंकि प्यार वाले भाव से एकादश भाव में सूर्यदेव गए, देवता होते हुए, उनके अधिपति देवता होते हुए, प्यार का लाभ और विद्यार्थियों को सफलता। तो ये सूर्यदेव के गोचर के फल। अब अगले गोचर के रूप में 21 जून को मंगलदेव अपना रोचक राजयोग समाप्त कर देंगे। 21 जून तक मजे कीजिए अपने राशि के स्वामी के राजयोग की। वो दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, धन का ही भाव है, आपके राशि के स्वामी गए हैं तो वहां भी कुछ कमी आने नहीं देंगे। बस अपनी जबान की गर्मी पर नियंत्रण रखिएगा, मन को मजबूत बनाए रखिएगा, रिश्तों में एकता बनाए रखिएगा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है। 15 दिन पहले सूर्यदेव आपकी वाणी पर बैठे रहेंगे, फिर 21 जून को मंगलदेव चले जाएंगे, यानी पूरे महीने अग्नि तत्व आपके सेकंड हाउस को एनर्जी दे रही है। ऐसे में कोई भी गलती, कोई भी नुकसान हमारी जबान के द्वारा ही संभावित होती है। वहीं जून के अंतिम गोचर के रूप में 22 जून को बुधदेव भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वो भी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति हंसराज योग बनाते हुए बैठे हैं, शुक्रदेव वहीं पर बैठे हैं, बुधदेव भी आ जाएंगे। बुधदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, रोग शत्रु ऋण वाले भाव के स्वामी, संघर्षों वाले भाव के स्वामी, जब वो चतुर्थ भाव में आएंगे हंस राजयोग के प्रभाव में आ जाएंगे, गज लक्ष्मी राजयोग के प्रभाव में आ जाएंगे, और इसका फायदा सीधा डायरेक्ट रूप से आप मेष राशि के जातकों को मिलेगा। यानी कि जून के महीने में आपकी 7.5 बिल्कुल शून्य नकारात्मक फल देगी। पहली बात, 3 राजयोग बन रहे हैं तो प्रचंड कामयाबी, धन दौलत हर जगह से कामयाबी, बिगड़ते काम बनेंगे, रुके हुए काम प्रगति पर चल पड़ेंगे, और यही वो समय है जब आपको मौके का फायदा उठाना है। कभी कभी जब क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि बहुत क्रूशियल ओवर चल रहा होता है, बहुत सारे रन चाहिए होते हैं, लेकिन सामने बॉलर एकदम जबरदस्त वाले आ रहे हैं, सारे डॉट बॉल, बल्ला घुमाने ही नहीं दे रहे हैं। इतने खराब टाइम में एक ऐसा बॉलर आ जाता है जो थोड़ा कमजोर है, ओवर लिमिटेड होते हैं ना। अब वैसे टफ टाइम में वही मौका होता है कि ये 6 गेंद में जितना करना है कर लो। वैसे ही 7.5 का सफर लंबा है, अभी आपको कई ओवर निकालने हैं। इसी बीच ये जून का महीना ऐसे कमजोर बॉलर का महीना है जिसमें कि आप जिसमें आप 6 के 6 बॉल पर सिक्सर मार सकते हो। बाकी के 4 महीने और बचेंगे हंसराज योग के, उसमें भी आपके लिए बहुत सकारात्मक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मेष राशि के जातक इन सभी राजयोगों का संपूर्ण लाभ उठाएं, सम्मान करें इस समय का जो प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु में मन लगाएं, आध्यात्म में रुझान बढ़ाएं, ताकि देवगुरु बृहस्पति आपको संपूर्ण फल दे पाए। 7.5 का समय है, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं तो आध्यात्म जरूरी है। मांस मछली शराब से
कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यह राजयोग थोड़ा उन चीजों से कंसर्न रखेगा। चाहे वो शुक्रदेव का गजलक्ष्मी राजयोग हो, चाहे तो हंस राजयोग हो। 7.5 में तो ऐसे भी शराब जहर के समान ही माना जाता है। दोस्तों, मेरा काम है बताना, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना शुभ हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। ऑल द बेस्ट फॉर ट्रिपल राजयोग।